आ रहा है जल्द। भारत वर्ष की मूड 2024 में क्या संसदीय चुनाव की माहौल है इस समय? राजनीतिक मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा, चुनावी मुद्दा, सभी पर मेरी नज़र। आज सुबह टाइम्स टीम की खास रिपोर्टिंग आप देखेंगे। संपूर्ण भारत वर्ष में संसदीय चुनाव की रणनीति। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए अब तेज़ी से ऐसे कार्य करने के लिए लोग निकल पड़े हैं जिन्हें मतदान की व्यवस्था देखनी है। देश के केंद्रीय चुनाव आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ की वर्तमान स्थिति और तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। हम सब लोगों को इस मतदान के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और मत का उपयोग, मत का अधिकार अवश्य करना चाहिए। हमारे बहुत से यात्री लोग जब यात्रा करते हैं तो इस बीच में वो बहुत सी ऐसी चर्चाओं में आ जाते हैं, ऐसी बहस करने लगते हैं जहां पर कभी कभी ऐसा गर्म माहौल हो जाता है कि लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। देखा जाए तो यात्रा में इस तरह की बातों को करना कोई सही चीज़ नहीं है, क्योंकि यात्रा हम अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए कर रहे हैं और अगर हमें कोई बीच में बात भी करनी है तो हमें देश के कैसे अच्छे विकास हों, कैसे उन्नति हो, कैसे हम ईमानदारी से कार्य करें, कैसे हम अपना सहयोग देश के विकास में दे सकें, उसकी बात करने में आगे आना चाहिए। हम बेवजह अपनी यात्रा के सुखद क्षणों को बहस में आद करके उसको ख़राब करने की कोशिश में नहीं रहना चाहिए। इससे कभी कभी माहौल भी ख़राब हो जाता है और यात्रा का भी आनंद चला जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो केंद्रीय सरकार की तरफ से ये कार्य देखते हैं और हर राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं जो राज्यों का कार्य देखते हैं, उनके बीच में आपस में समन्वय होता है और ये सरकारी काजकाज चुनावों का उन सब का होता है जो ये जिम्मेदारी से व्यवस्था देखते हैं। हमें तो सहयोग देना चाहिए चुनाव को सफल, सरल, स्पष्ट, निष्पक्ष करने के और कराने के लिए, क्योंकि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। इस देश को आगे बढ़ाकर एक विकसित राष्ट्र के रूप में इस देश को देखना है। आइए हम सब लोग देश के इस विकास कार्य के लिए, उन्नति कार्य के लिए और आने वाले जो भी चुनाव हैं उसके लिए स्पष्ट रूप से अपने बुद्धि से, अपनी बुद्धि की क्षमता से, अपने ज्ञान से, अपने जो अनुभव है उससे हमें मतदान का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हमें किसी के बहकावे में, किसी के लालच में, किसी के कहने पर मतदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अपना स्वयं का एक जिम्मेदारी का अधिकार होता है और इस अधिकार को अवश्य करने में आगे रहना चाहिए, आना चाहिए। और यही देश की सबसे बड़ी एक सेवा और देश के विकास में सबसे बड़ा सहयोग होता है। मतदान जो है सबसे पहले अपने देश के लिए करने के लिए आगे आएँ। पहला मतदान आपका हो, पहला मत आपका पड़े, ऐसी भावनाओं के साथ निकलें और देश की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में आगे आएँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश की सरकार अब उन ट्रक चालकों के लिए भी बहुत गंभीरता से सोच रही है। आराम घर बनाने के लिए, ऐसे आराम घर जिनमें सब सुविधाएं हों, क्योंकि देश के एक कोने से दूसरे कोने में हमारे रोज़ का सामान पहुंचाने वाले रात दिन जो ये ट्रक चालक हैं चलते रहते हैं
और इनको आराम करने की कोई ऐसी सुविधाजनक स्थान नहीं मिलता है जहां पर ये सुकून से अपनी रात या आराम या दिन में बैठकर कुछ समय आराम के क्षणों को बिता सकें। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो भी हमारी एक्सप्रेसवे हैं, उनमें ऐसे आराम गृह यहाँ तक कि वातानुकूलित बनाए जाएं जहाँ पर ये ट्रक चालक लोग आराम कर सकें और देश की सेवा के लिए जो ये सामान एक कोने से दूसरे कोने में रात दिन जग के पहुँचा रहे हैं, उसमें हमारी देश की भागीदारी को बड़ी सुरक्षा से, सफलता से और बड़े आराम से ये निभा सकें। वास्तव में हम सब लोग ऐसे ट्रक चालकों के बहुत ही आभारी हैं और उनको नमन करते हैं कि ये भी एक देश के सिपाही हैं, एक देश के ऐसे सिपाही जो हमारे सीमा तक के जगह पर सामान पहुंचाते हैं, परिवारों को, वहाँ के नागरिकों को और कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। ऐसे ट्रक चालकों के लिए वास्तव में इस दिल से हम लोगों को नमन करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि वास्तव में अपने परिवार से दूर रहकर वो कितने परिवारों को पालते हैं, कितने परिवारों को सामान पहुंचाते हैं और देश के हित के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय प्यारे ट्रक भाइयों को हमारा बार बार नमन, बार बार नमन, बार बार नमन। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।